प्रश्न 1। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र बना सकते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। एक नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया बना सकते हैं। प्रश्न 2। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? अगर हमें इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो हम इसे नीले पंखों वाली चिड़िया देना चाहेंगे। प्रश्न 3। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। इस कविता के आधार पर नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को दूध से भरे जुंडी के दाने यानी कि ज्वार के दानों से प्यार है। नदी तथा जंगल से बहुत प्यार है। हम आगे लिखेंगे कि चिड़िया ज्वार के दाने खाना पसंद करती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है और उसे मीठे सुर से मधुर सुरीला गीत गाना भी बहुत पसंद है। साथ ही उसे नदी से भी बहुत प्यार है। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 जो है आशय स्पष्ट करो। तो इसका पहला पार्ट है रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि जब चिड़िया जंगल में अकेली होती है तब वह खुश होकर झूमकर खुले दिल से गाना गाती है। उसके गाने में इतनी मधुरता होती है कि जब वह गाती है तो ऐसा लगता है मानो उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। ख पार्ट है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले लेती है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का आशय यह है कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई यानी कि उफनती हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह बड़े ही साहस के साथ जाकर मोती जैसे कि जल की बूंदों को अपनी चोंच में भर लाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखती है। नदी का दिल टटोल कर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 4 दोनों ही पंक्तियों के सुंदर आशय हमने स्पष्ट कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें से ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कौन सी एक रही होगी, जैसे कि नीलकंठ या छोटी किलकिला या फिर कबूतर, और हो सकता है बड़ा पतरंगा। तो देखते हैं इसका क्या उत्तर है। इसका उत्तर है इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद से नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये उत्तर सही लगा हो तो भी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस नीलकंठ के विकल्प में कोई और नीली चिड़िया हो जो आपके मन में हो कि ये भी हो सकती है, उसका नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। प्रश्न 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखिए कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे कि तोते की चोंच लाल है मगर शरीर जो है वो हरे रंग का है। आगे हम लिखेंगे मैना, कौवा, बतख और कबूतर के बारे में। आइए इसका उत्तर देखें। मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं। उनकी टांगे हल्की लाल होती हैं। अगला पक्षी है कौवा तो पूरा ही शरीर काले रंग का होता है। फिर है बतख सफेद रंग की होती है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और सबसे आखिरी में पक्षी है कबूतर का रंग स्लेटी सफेद होता है। गर्दन कुछ नीले रंग की होती है और इसकी टांगे लाल होती हैं। तो देखा दोस्तों, प्रकृति ने भी इन सुंदर सुंदर
पक्षियों में कितने सुंदर और अद्भुत रंग भरे हैं। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके चुन लाती है। वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। तो है ना दोस्तों, यहाँ हमें चिड़िया क्या पाठ सिखा रही है? परिश्रम का, कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी अनुकूल हो या विपरीत हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमें परिश्रम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो गए इस पाठ के प्रश्न उत्तर।